हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं ईटीएफ। सो फ्रेंड, ईटीएफ का ऑलरेडी हम लोग पिछले सेशन में डिस्कशन किया था। उसका एक्सटेंडेड वर्जन जो है हम लोगों का आज का टॉपिक है वाई आई स्टॉप्ड एस आई पी इन ईटीएफ। दिस मेथड विल बूस्ट योर पोर्टफोलियो रिटर्न्स। मीन्स पहले हम लोगों ने देखा था कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करके सिप के द्वारा हम लोग इन्वेस्टमेंट करते थे ईटीएफ में। जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, उस तरह हम लोगों ने ईटीएफ में भी एसआईपी स्टार्ट किया था। लेकिन आजकल वो सब मेथड जो है ऑब्सलीट होते जा रहा है, क्योंकि मार्केट में आप देखते होंगे ईटीएफ जो है रियल टाइम बाई हम लोग जब करते हैं। जैसे कोई भी एसआईपी जब आप शेड्यूल करते हैं तो वो रेगुलर इंटरवल में एसआईपी बाई होता है। जैसे मार्केट में आज मान लीजिए कि रियल टाइम पे एकदम से मार्केट में एक्सपोजर आ जाता है, मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी आती है, अगर अप ट्रेंड में मार्केट चला जाता है तब जा करके आप देख पा रहे होंगे कि अगर एक्चुअल एनआईवी प्राइस जो रहता है किसी भी ईटीएफ का, उससे आपको 2 रुपया 3 रुपया ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। जब आप एसआईपी करते हैं तो अब मान लीजिए कि अगर एक्चुअल आईएनएवी प्राइस जो है 95 है और मार्केट अप ट्रेंड में रहा, तो उसका प्रीमियम प्रीमियम पे वो ट्रेड होने लगता है। प्रीमियम का मतलब ये होता है कि जितना एक्चुअल प्राइस रहता है उससे आपको थोड़ा सा कॉस्टली उस पर पेमेंट करना पड़ता है। ओके, तो आपका आईएनएवी एलोकेशन ईटीएफ में होती है प्रीमियम पे। तो आप तो मंथली एसआईपी शेड्यूल कर दिए हैं, आपका ब्रोकर अकाउंट में मंथली एसआईपी डिडक्ट होता है, तो 95 का वो 96 में, 95 का 97 में, 100 में भी मिल सकता है। इसीलिए उसका जो ओवरऑल अगर आप देख पाएंगे एक्सपेंस रेशियो जो होता है उसमें ऐड होता है, तो वो कॉस्टली हो जाती है। जो जिसका एक्चुअल प्राइस 95 रहता है तो आपको 90 से पेमेंट करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग रेगुलर एसआईपी में देखते हैं। इसीलिए हम लोगों ने एक नया जो मेथड पे वर्क कर रहे हैं, इसमें मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ कि वो जो न्यू कॉन्सेप्ट है, स्मार्टर वे है इसको अचीव करने का, एवरेजिंग, वैल्यू एवरेजिंग। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मार्केट कभी डाउन ट्रेंड में गया, आप देखेंगे हर एक मंथ में 1 2 3 बार मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, 4 से 5 बार डाउन ट्रेंड में जाता है। तो डाउन ट्रेंड में अगर आप जाता है आपके, अगर आपके पोर्टफोलियो में, अगर आपके पोर्टफोलियो में 4 5 सेक्टर का ईटीएफ है, जैसे आपका कमोडिटी ईटीएफ है, बॉन्ड ईटीएफ है और इंडेक्स ईटीएफ है, तो इस तरह का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो कोई ना कोई सेक्टर जो रहता है ईटीएफ का वो क्या रहता है, 2 से 3% डाउन रहता है, कभी 1% डाउन रहता है। अभी रिसेंटली हम लोग लास्ट वीक में देखे थे गोल्ड ईटीएफ 4 से 5% डाउन हो गया था, एक एक दिन में 2 से 3% डाउन रहता था। तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वैल्यू एवरेजिंग करने के लिए। तो आपका जो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो आपका चल रहा है ईटीएफ में उसको आपको क्लोज करना है, उसको क्लोज नहीं करना है फ्रेंड। उसको एक स्मार्टर ट्रेड तरीका से और अच्छे वे में आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको एवरेजिंग करना पड़ेगा। जैसे मार्केट 2 से 3% डाउन रहे, 2% डाउन रहे, तो आप स्पेसिफिक उस ईटीएफ में आप उस दिन बाइंग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्राइस रहेगा, जो प्रीवियस प्राइस पे आप खरीदे रहते हैं, जैसे 95 का हम लोग अभी एक ईटीएफ का प्राइस लेके चल रहे थे, वो 97 में आपने हाई प्रीमियम देकर बाई किया है पिछले मंथ में, तो इस मंथ में उसका अगर 90 92 पे आ गया है प्राइस, तो उस समय अगर आप अपने एसआईपी के साथ उसी ईटीएफ में एवरेजिंग कर लेते हैं, तो आपका एक लॉन्ग टर्म में, क्वार्टर में आप जाके देखेंगे या एक साल में देखेंगे, तो आपका एक अच्छा खासा प्राइस एवरेज हो जाएगा। तो आपका वो एक कंसोलिडेटेड अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो यही एक अच्छा तरीका है, स्मार्टर तरीका है, जिससे बहुत सारे इन्वेस्टर आजकल मार्केट में फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद
एक अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रेजेंटेशन में मैं दिखा रहा हूँ कि द पावर ऑफ द रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जिसमें मंथली आप एसआईपी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनवरी में मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, ईटीएफ का प्राइस अगर मान लीजिए 100 रुपया है, ओके, आपने 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया तो 10 यूनिट अलोकेट हुआ। उसी तरह फेब्रुअरी में जब वो डाउन ट्रेंड में मार्केट गया तो 80 में आपको मिला सेम। तो आप यहाँ पे देखिए यूनिट जो है आज जिसको आईएनए भी बोलते हैं, जो आपको एलोकेट हुआ वो 12.5 हो गया। तो पिछले मंथ में सेम प्राइस पे आपको 10 यूनिट मिला था, यहाँ पे 2.5 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। फिर जब नेक्स्ट मंथ में देखेंगे तो यहाँ पे आप 1000 ही इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट अब ट्रेंड में है, तो यहाँ पे 120 रुपया में 8.3 यूनिट आपको मिल गया। इस तरह अगर आप एवरेज करते जाते हैं, ओके, आपके सिस्टमेटिक प्लान के साथ, तो एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा आपको रिटर्न्स मिल सकता है। ओवर अ टाइम क्या होगा कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा वो लोअर रहेगा, और ड्यू टू द एवरेज कॉस्ट यूनिट प्राइस आपको इम्प्रूव लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल सकता है। इसलिए बोलते हैं मार्केट में जितने स्मार्ट इन्वेस्टर रहते हैं, इनकी स्ट्रेटजी रहती है कि ईटीएफ एसआईपी इजकल टू स्मार्ट इन्वेस्टिंग प्लस डिसिप्लिन प्लस पेशेंस, देन यू कैन जनरेट द वेल्थ फॉर लॉन्ग टाइम सिनेरियो। सो इस तरह करके आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मार्टर तरीका से अचीव कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल ईटीएफ में आप लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस कर पाते थे, जिसका ओवरकम करने के लिए अभी जो हमारा नया स्ट्रेटजी चल रहा है, कॉस्ट प्राइसिंग ओवर एवरेजिंग करने का, उसमें अगर आप देख पा रहे होंगे जो पुराना ट्रेडिशनल ईटीएफ का जो प्रोसेस था, उसमें रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के चलते आपका क्या होता था, लॉन्ग टर्म में जो डिक्लाइन मिलता था, ओवरऑल रिटर्न आपको जितना एक्सपेक्टेड था ईटीएफ में उतना नहीं मिल पाता था। कभी कभी आपको क्या लगता था, फोमो क्रिएट हो जाता था मार्केट में कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में है तो सभी लोग बाइंग करने लगते थे, और अनाप शनाप जो भी वैल्यूएशन रहता था ईटीएफ का उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते थे। अगर वो प्रीमियम पे भी मिलता था तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना एक अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्ट कर देते थे। जबकि होना क्या चाहिए था कि जब भी मार्केट एक सही रेंज में रहे या लोअर ट्रेंड में रहे, तब जाके आपको अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये सब हम लोग जो प्रॉब्लम अभी देख रहे हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जाके रूपी कॉस्ट एवरेजिंग पे इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। जैसे भी मार्केट अगर 2 से 3% डाउन रहे, तो ईटीएफ तो आप दिन में भी कभी भी बाई और सेल कर सकते हो मार्केट में। तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जिसमें आपका ईटीएफ है उसमें जाकर के आप अपना पोजीशन बनाइए। आपका जो रेगुलर जो भी आपका प्लान चल रहा है, आपका रेगुलर जो भी इन्वेस्टमेंट ईटीएफ में मंथली वाइज या क्वार्टरली चल रहा है या लमसम आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो करते रहिए। बट जैसे भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आए तो आप जा करके उसमें एक इन्वेस्टमेंट लमसम अमाउंट में कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, देन अभी हम लोग जाके देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव मेथड क्या है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या प्रॉब्लम था, क्यों हम लोग को डिक्लाइन मिलता था, अच्छा रिटर्न नहीं मिलता था ईटीएफ में। तो उसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है, वो है वैल्यू एवरेजिंग। द कोर कॉन्सेप्ट इज हियर, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग अ फिक्स अमाउंट ईच मंथ, द गोल इज टू ग्रो योर पोर्टफोलियो बाई फिक्स अमाउंट ईच मंथ। तो ये या तो आप क्या कर सकते हैं कि हर एक मंथ में जाकर के आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते थे ईटीएफ में, उसके साथ साथ आप क्या करो कि कुछ फिक्स अमाउंट उसमें डाल लो, कुछ आप एक्स्ट्रा, जब भी मार्केट डाउन रहे तो एक्स्ट्रा एलोकेशन कर लो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपको लॉन्ग टर्म में एनएवी और कंपाउंडिंग के साथ आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे काम करता है वैल्यू एवरेजिंग। इफ मार्केट फॉल्स योर इन्वेस्टमेंट लूज वैल्यू, सो रीच योर $1000 ग्रोथ टारगेट, यू नीड टू इन्वेस्ट मोर। तो ओवरऑल आप यही बोल सकते हो कि जब भी मार्केट डाउन आए तो आप अपना ईयरली प्लान कर लो कि हर एक मंथ में 1000 रुपीज आपको लमसम में डाल देना है।
उसी में जैसे आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलरली एसआईपी में चल रहा है, उसी एसआईपी में आपको पर मंथ जब भी मार्केट डाउन हो तो अपना 2 से 3% जब भी डाउन हो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जा करके, पर्टिकुलर सेक्टर में जा करके आप इन्वेस्टमेंट कर दो। दूसरा, हम लोग ये देख रहे थे कि जैसे मार्केट राइज होता है तब भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाते हो, तो क्या होता है कि जब एवरेजिंग होती है तो उसका ओवरऑल ग्रो रहता है, वो ऊपर ही रहता है। तो पोटेंशियली आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक हायर रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होता है और वो आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि जो हमारा सिप का डीसीए मेथड जो है, अभी अभी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में कवर किया, और वैल्यू एवरेजिंग में क्या है, कैसे हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे सिनारियो, जब मार्केट डाउन है तो जब बियर मार्केट रहता है और जब अप रहता है तो बुल मार्केट रहता है, तो दोनों साइड में आप लोग क्या कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि डीसीए जो ट्रेडिशनल एसआईपी ईटीएफ का स्ट्रेटजी रहता है, उसमें अगर प्रत्येक मंथ में आप 1000 इन्वेस्ट करते जाते हैं तो आप 1000 में फ्यू शेयर्स आपको एलोकेट होता है। उस तरह सेकेंड मंथ में भी जब मार्केट अप रहता है तब आपको फ्यू शेयर एलोकेट होता है। इसका मतलब क्या रहता है कि जैसे मार्केट अप ट्रेंड में रहे या डाउन ट्रेंड में रहते हो, आपको जिस जितना अमाउंट 1000 के अप्रोक्सीमेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वैसे आपको यूनिट एलोकेशन होते जाता है। लेकिन वैल्यू एवरेजिंग में क्या रहता है कि जब भी मार्केट डाउन रहता है तब आप उस टाइम पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मतलब मान लीजिए कि अभी मार्केट डाउन है तो इस मंथ में आप 1000 के बदले 1500 क्या किए, इन्वेस्ट कर दिए। ओके, यहाँ पे मैं 1500 इन्वेस्ट कर दिया, जब फिर जब नेक्स्ट मंथ आया तो उस समय मैं 500 भी अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो वो इक्वल टू 2000 हो जाएगा। तो उसमें हमको ज़्यादा शेयर एलोकेट हो जाएगी और हमको कम पैसा देना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों में, दोनों दोनों कंडीशन में आप देखो 1000 रुपीज आप दे रहे हो ओल्ड एस आई पी ट्रेडिशनल मेथड में, और जो आपका जो वैल्यू एवरेजिंग है इसमें भी आप उतना ही दे रहे हो, बट आपको वैल्यू एवरेजिंग में आपको 2000 रुपीज में कुछ ज़्यादा ही शेयर एलोकेट हो जा रहा है। इससे बेनिफिट क्या होता है वैल्यू एवरेजिंग से फ्रेंड, ये आप लोग देख सकते हैं। जो 4-5 पॉइंट्स है जो हम लोग एज अ टिक अवे ले सकते हैं कि मैक्सिमाइज योर वैल्यू। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब आपने बाई किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट जोन में गया है तब भी आपने बाई किया, और जब मार्केट एक अच्छा रिकवरी मोड में जाता है तब आपको बाई कर रहे हो। तो इसका ओवरऑल आप जब कैलकुलेशन करोगे लॉन्ग टर्म में तो आपको एवरेज प्राइस पे एक हायर रिटर्न्स मिल जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो अपना कैपिटल अकॉर्डिंग टू योर मार्केट ट्रेंड। उसके बाद क्या होता है सिस्टमेटिक प्रॉफिट टेकिंग। जैसे आपका मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो आपको वन टाइम सेल नहीं करना है, उसमें भी आपको स्ट्रेटजी ऐसा अपनाना है कि मान लीजिए कि आपके पास 10,000 का एलोकेशन पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो में, उसमें तो आपको 3000 वन टाइम में, 3000 वन टाइम में, 4000 वन टाइम में, ऐसे अप ट्रेंड में सेल करना है। तो मान लीजिए आज आपको 5% मिलेगा, आपको अप ट्रेंड मार्केट है, हो सकता है कल मार्केट 10% अप जा रहा है तो आपको सेम कैपिटल पे 10% का रिटर्न मिल जाएगा। और नेक्स्ट टाइम में मान लीजिए मार्केट अगले बार में 14-15% चला गया तो उससे आपको उतना ही कैपिटल पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। इसलिए जब भी आप सेल करो तो उसको चंक में डिवाइड करके आप रैलीज वाइज सेल करते जाओ। तो ये हमारा बेनिफिट हो मिलता है, ये हम हमारे पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाता है, जिसका न्यू आपका कॉन्सेप्ट बोल सकते हो वैल्यू एवरेजिंग से। इनहांस डिसिप्लिन, रेगुलर आप क्या करोगे, मॉनिटरिंग करोगे, मॉनिटरिंग करने पे आपको मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। जब मार्केट आप रेगुलर मॉनिटर करते हो तभी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आज मार्केट 2 से 3% डाउन है तो हो सकता है कल 5% अपसाइड भी जाए, तब जा करके आप एक
कैपिटल का एक अच्छा अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेज होता है वैल्यू एवरेजिंग करने में। ये तो एक पावरफुल थ्योरी है ही, बट इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे रियल वर्ल्ड चैलेंजेज है। कभी क्या होता है कि मार्केट अगर वर्ल्ड लेवल पे कुछ भी बैड न्यूज आता है, मार्केट बहुत तरीका से क्रैश हो जाता है। तो जैसे आपको क्या होता है कि कल मार्केट अगर क्रैश कर गया तो आपको बहुत बड़ा कैपिटल लॉस में दिखने लगता है, आपका पोर्टफोलियो रेड हो जाता है। तो इस तरह का सीवियर जो कंडीशन होता है, जो लंबे टाइम तक भी मतलब मार्केट बियर मोड में चला जाता है, उस टाइम पे आपको इस सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ताकि एक आप बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करें। हैंड्स ऑन अप्रोच में ये होता है कि आपको फ्रेंड अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली देखते रहना है, उसमें देखना है कि कौन सा अ, आपका ईटीएफ डाउन ट्रेंड में है, उसमें जाकर के आप एवरेज कर सकते हैं। और वैल्यू एवरेजिंग में एक प्रॉब्लम ये है कि हायर ट्रांजैक्शनल कॉस्ट क्या होता है कि आपके पास पोर्टफोलियो में अच्छा खासा शेयर एलोकेट रहता है, ईटीएफ एलोकेट रहता है, तो आप उसको सेल करते हैं, तो सेल करते टाइम में ट्रांजैक्शनल कॉस्ट भी लगता है। तो बार बार बाई सेल करोगे तो आपका ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज़्यादा लगेगा और उसका ट्रांजैक्शनल कॉस्ट भी लगता है। तो उस तरह आपका जो टोटल रिटर्न रहता है वो टोटल रिटर्न कम हो जाता है। इज वैल्यू एवरेजिंग राइट फॉर यू? तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एवरेज करने जा रहे हैं हम किसी भी ईटीएफ को, तो वो वैल्यू लॉन्ग टर्म में क्रिएट करके देता है कि नहीं। तो इसके लिए यही सब पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है कि मार्केट में आपको हमेशा एक्टिव रहना है, मार्केट के ट्रेंड को समझना है, और आपके पास सफिशियंट कैपिटल होना चाहिए, ताकि तभी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाए तो आप उसको इन्वेस्टमेंट करो, और जब अप ट्रेंड मार्केट आए तो आप उसको सेल आउट करके निकल जाओ। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप अगर आपको मार्केट में ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तब। और कंक्लूजन में हम लोग यही कर सकते हैं आज के सेशन के लिए कि ट्रेडिशनल सिप जो होता है ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग पे काम करता है। तो एक लॉन्ग टर्म में तो आपको एक अच्छा अमाउंट बना कर के दे देगा, लेकिन अगर उसमें एक अगर एड ऑन कर सकते हैं वैल्यू एवरेजिंग कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया कि जैसे मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में रहे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाई करना है, और जैसे अप ट्रेंड में जाए तब जा करके आपको सेल करना है, तो एक हैंडसम अमाउंट आप जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये आज का डिस्कस था, ये सब पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।